नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं समास के बारे में। इस समास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ समास का अभ्यास। अभ्यास इसलिए ज़रूरी है जिससे हम अपने स्तर को जान सकें, समझ सकें कि हमें और कितने अभ्यास की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले द्विगु समास का उदाहरण है। सबसे पहले द्विगु समास क्या है याद करें। द्विगु अर्थात संख्यावाची शब्द। द्विगु समास को हमने इसी तरह से याद किया था। द्वि दो अर्थात संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ उदाहरण देखें। भवसागर, दशक, दशानन, हाथों हाथ। इनमें से किस उदाहरण में संख्या आ रही है? ये दो उदाहरणों में संख्या नहीं है। दशक में और दशानन में संख्या आ रही है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा उदाहरण होगा द्विगु समास का? यहाँ देखें, दशक अर्थात दश का समाहार। विग्रह इसका भी देखें। दशानन अर्थात दश है जिसके आनन, रावण। तो यहाँ यह तो तीसरा अर्थ देने वाला है। तो यहाँ द्विगु समास का उदाहरण क्या होगा? दशक। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि इसका भी पहला शब्द हमें संख्यावाची ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हमें अच्छे से ज्ञान होता है तब हम समझ सकते हैं कि यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ना कि द्विगु समास का, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ है रावण। अतः द्विगु समास दशक। अगला उदाहरण देखें। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अब उदाहरण नहीं है, प्रश्न को अच्छे से समझना है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है अर्थात इन चारों शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तीन उदाहरण तत्पुरुष समास के ही हैं। तो पहले तीन उदाहरण देखें कौन कौन से हैं। पहला उदाहरण है वनवास। विग्रह करेंगे वन में वास। वन में वास अर्थात तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि बीच में विभक्ति आ गई। अगला है राजमाता, राजा की माता। इसमें भी विभक्ति आ गई। वन में वास, राजा की माता। भला बुरा, भला या बुरा। क्या यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है? पहले अगला देखते हैं। अमचूर, आम का चूर्ण, आम का चूरा। इसमें भी काया विभक्ति आई। एक यही शब्द ऐसा है जिसमें भला या बुरा अर्थात यह उदाहरण तत्पुरुष समास का नहीं है। इन तीनों शब्दों में, वनवास में, राजमाता में और अमचूर में तत्पुरुष समास था क्योंकि विभक्तियां आई, परंतु भला बुरा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें या अथवा शब्द आता है या और शब्द आता है। अगला देखिए। महावीर में कौन सा समास है? महावीर। महावीर शब्द रूढ़ है किसी के लिए। किसके लिए? हनुमान के लिए। महान है जो वीर। कौन है वो? हनुमान। तो यहाँ जो रूढ़ हो जाता है वहाँ कौन सा उदाहरण आएगा? कौन से समास का उदाहरण है ये? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि जो शब्द रूढ़ हो जाता है वह बहुब्रीहि समास के उदाहरण के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण देखें। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो सकता है? नीलकमल, भरपेट, शीतातप या सप्ताह। सप्ताह तो नहीं हो सकता क्योंकि यह पहला शब्द संख्यावाची है। द्विगु समास का उदाहरण है शीतातप, शीत और आतप। शीत और आतप अर्थात दो शब्द हैं, द्वंद्व समास। भरपेट, भरा हुआ, पेट, पेट भर के अर्थात पहला शब्द अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास आएगा इसमें। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता है नीला होना। और कर्मधारय समास के लिए हमें क्या चाहिए? विशेषण विशेष्य संबंध या उपमान उपमेय संबंध। तो नील कमल में कमल की विशेषता क्या है? नीला होना। तो यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? नीलकमल। अगला देखें। अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना है, जरूर ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है कि अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, अर्थात उसमें से तीन उदाहरण उसी के हैं, लेकिन एक ऐसा है जो इसका उदाहरण
नहीं है। तो अपादान तत्पुरुष का आशय क्या हुआ? से अलग होना का भाव। तो इनमें से देखते हैं किसमें से अलग होने का भाव है 3 उदाहरण में और किसमें नहीं है। देखें, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग होने का भाव है। देश निकाला, देश से निकाला, अलग होने का भाव। पथ भ्रष्ट, पथ से अलग होना, विचलित होना, भ्रष्ट होना, अलग होने का भाव है। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, आया तो इसमें भी से है, लेकिन यहाँ से का अर्थ द्वारा है। रत्नों द्वारा जड़ित, साथ होने का भाव है। तो यहाँ हम देख रहे हैं देश निकाला, ऋण मुक्त और पथभ्रष्ट, ये तीनों ही अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। हालांकि तत्पुरुष समास का उदाहरण यह भी है, लेकिन अपादान का उदाहरण यह नहीं है। तो यहाँ यह तीनों उदाहरण है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ? रत्न जड़ित। अगला देखें, सर्वप्रिय में समास है, समास का नाम बताना है। सर्वप्रिय शब्द में कौन सा समास है? ध्यान दें, क्या पहला शब्द अव्यय है, या 2 समान महत्व के शब्द हैं, या विभक्तियों का लोप हो रहा है, अथवा विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय संबंध है। यहाँ देखें, सर्वप्रिय, जो सबको प्रिय है, यहाँ कैसा संबंध आ रहा है इन दोनों में? विशेषण विशेष्य का, अतः यहाँ कर्मधारय समास होगा। अगला देखें, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? अब यहाँ रेखांकित का अर्थ हुआ चतुर्भुज। चतुर्भुज अपने आप में 2 समास का उदाहरण है। नंबर 1 द्विगु समास का, क्योंकि इसका पहला शब्द संख्यावाची है। और चतुर्भुज अपने आप में बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है, क्योंकि यह 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ चतुर्भुज शब्द दोनों का उदाहरण है, द्विगु का भी और बहुव्रीहि का भी। लेकिन वाक्य के अनुसार हमें चलना है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। यहाँ किसी ईश्वर की बात नहीं हो रही है, यहाँ 4 भुजाओं की घिरी बंद आकृति की बात हो रही है। अर्थात यहाँ चतुर्भुज का आशय है 4 भुजाओं का समाहार। तो जब 4 भुजाओं के समाहार की बात हो रही है, तो यह किस समास का उदाहरण बनेगा? द्विगु समास का, क्योंकि पहला शब्द संख्यावाची है। तो यहाँ चतुर्भुज शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, ना कि बहुव्रीहि समास का। यहाँ हमें वाक्य के अनुसार देखना होगा, समझना होगा कि यहाँ किस समास का उदाहरण है ये। अगला देखें, हवन सामग्री का समास विग्रह है। और समास विग्रह में ऑप्शन नंबर 1 है हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री, हवन और सामग्री, या अंतिम है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप देखें, हवन सामग्री में कौन सा समास विग्रह सही बैठता है? सही समास विग्रह क्या होना चाहिए? हवन के लिए सामग्री, अर्थात तत्पुरुष समास का उदाहरण तो है, लेकिन यहाँ समास विग्रह भी सही सही आना चाहिए, हवन के लिए सामग्री। अगला उदाहरण देखें, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि का अर्थ है कैसे शब्द आने चाहिए इसमें? रूढ़ शब्द या फिर अन्य अर्थ देने वाले शब्द। यहाँ देखें, पल पल, कवि श्रेष्ठ, प्रेम सागर और नीलकंठ। सोचें, पल पल में कौन सा समास होना चाहिए? जो 2 शब्द एक जैसे आते हैं, पुनरुक्त शब्द होते हैं, वहाँ अव्ययी भाव समास। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, यहाँ पे भी विभक्ति आ रही है, तो तत्पुरुष समास होगा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, वही तत्पुरुष समास है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात नीलकंठ किसके लिए रूढ़ है? महादेव के लिए, शिव के लिए। अतः बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा? नीलकंठ, क्योंकि नीलकंठ तीसरे अर्थ में है या अन्य अर्थ के लिए आता है। अगला देखें, आमरण में कौन सा समास है? आमरण अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। आमरण, यहाँ देखें, आ शब्द, शब्दांश जो है
ये अव्यय है, मरण के साथ जो आ जुड़ा हुआ है ये अव्यय शब्द है, अतः कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखें, द्वंद्व समास याद करें, दो द हैं अर्थात दो शब्द समान महत्व के या विलोम शब्द होंगे। राजपुत्र, कार्यक्षेत्र, युधिष्ठिर, शस्त्रास्त्र। हमें दो शब्द देखने हैं जो समान महत्व के हों या फिर विलोम शब्द हों। देखें, राजपुत्र राजा का पुत्र, कार्यक्षेत्र कार्य का क्षेत्र, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। यहाँ देखिए, राजा का पुत्र, युद्ध में स्थिर, कार्य का क्षेत्र, इन सब में विभक्तियां आ रही हैं। कार्य का क्षेत्र, राजा का पुत्र, युद्ध में स्थिर, अर्थात ये तीनों उदाहरण नहीं है द्वंद्व समास के, ये तीनों ही उदाहरण तत्पुरुष समास के हैं। अंतिम देखें, शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र। तो जब और शब्द आ रहा है बीच में, शस्त्र और अस्त्र, अर्थात द्वंद्व समास का उदाहरण यही है, शस्त्रास्त्र। अगला देखें, हानि लाभ का समास विग्रह है। हानि या लाभ, हानि और लाभ, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प गलत हैं। इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, लेकिन ध्यान देना है, हानि लाभ कौन से समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। तो यहाँ या और आता है, तो यहाँ हम देखें, हानि और लाभ अपने आप में विलोमार्थी हैं, विलोम शब्द हैं, तो यहाँ या आना चाहिए, हानि या लाभ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो हानि या लाभ सही अर्थ, सही उत्तर यह होगा। अगला देखें, हंस वाहिनी किस समास का उदाहरण है? हंस वाहिनी तत्पुरुष का, द्वंद्व का, कर्मधारय का या बहुब्रीहि का? हंस वाहिनी शब्द किसके लिए आता है? सरस्वती के लिए, जो जिसका वाहन हंस है, अर्थात हंस वाहिनी तीसरे अर्थ के लिए आई है। कौन सा समास होना चाहिए? बहुब्रीहि समास। वैसे भी हम बात कर रहे थे कि जो भी देवता हैं वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है का अर्थ क्या हुआ कि 3 उदाहरण द्वंद्व समास के हैं, सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ फिर देखें, घर घर, अन्न जल, फल फूल, माता पिता। माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है, समान महत्व के हैं, माता और पिता। फल फूल, फल और फूल। अन्न जल, अन्न और जल, दिखने में तो सभी शब्द एक जैसे लग रहे हैं। घर घर, यहाँ घर घर शब्द जो है ये पुनरुक्त शब्द है। ऐसे शब्द जो रिपीट होते हैं वो अव्ययी भाव समास में आते हैं, द्वंद्व समास में नहीं आते हैं, अतः यह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर होगा यह, क्योंकि यह तीनों उदाहरण ही द्वंद्व समास के हैं। राइट आंसर घर घर है। अगला देखें, संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के उदाहरण तो सभी होंगे, लेकिन यहाँ हमसे संबंध तत्पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है। संबंध का अर्थ हुआ का, के, की आना चाहिए विग्रह करते समय। यहाँ देखें, सिर दर्द, क्या विग्रह होगा? सिर में दर्द। शरणागत, शरण में आगत। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गंगा जल, गंगा का जल। अब यहाँ देखें, हम संबंध तत्पुरुष को पहचानना है। संबंध का अर्थ हुआ का, के, की, किस में आ रहा है? इसमें नहीं है। सिर में दर्द, घोड़े पर सवार, शरण में आगत, गंगा का जल। तो यहाँ संबंध तत्पुरुष का सही उदाहरण क्या होगा? गंगा जल। महात्मा में समास है। महात्मा में देखिए कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। महात्मा का सही विग्रह क्या होना चाहिए? महान है जो आत्मा। तो महान है जो आत्मा, यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु अर्थात संख्यावाची शब्द वाला देखना है। अष्टाध्यायी, दशक, दयार्द्र,
और यथाविधि। अब यहाँ हमें संख्यावाची शब्द देखना है, तो अष्टाध्यायी, दशक, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो हमें संख्यावाची लग रहे हैं। देखें वापस, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाली पुस्तक और दशक 10 का समाहार। यहाँ फिर से देखें, अष्टाध्यायी एक पुस्तक है जो पाणिनि द्वारा रचित है, जिसमें 8 अध्याय हैं, और यह इसी पुस्तक के लिए ही रूढ़ शब्द है। अर्थात अष्टाध्यायी शब्द जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसी भी 8 अध्यायों वाली पुस्तक के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यह सिर्फ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के लिए ही आता है, अतः रूढ़ है, तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ अष्ट देख करके हमें इसे द्विगु समास के अंतर्गत नहीं लेना है, तो द्विगु समास का सही उदाहरण क्या होगा? दशक। आगे देखें, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न फिर से समझ लें, नहीं है का आशय क्या हुआ कि 3 शब्द ऐसे हैं जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, लेकिन एक ही शब्द ऐसा है जो इसका उदाहरण नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, आजीवन, आ शब्दांश अव्यय है, अतः अव्ययी भाव समास है। यथा समय, यथा शब्दांश जो है ये अव्यय है और यह भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। प्रतिक्षण, प्रतिशब्द अव्यय है और यह अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। अंतिम क्या बचा? सिर दर्द, सिर में दर्द। यहाँ विभक्ति आ रही है, तो विभक्ति वाला अव्ययी भाव समास नहीं होता है, तत्पुरुष होता है, अतः यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा सिर दर्द। अगला देखें, 26 में समास है। 26 संख्या नजर आ रही है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो एक बार तो हम देखते ही 26 को कौन सा समास में डाल देते हैं? द्विगु समास में। लेकिन यहाँ भी हमें समझना है कि 26 शब्द जो है ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 26 का अर्थ है 6 और 20। तो जब इस तरह का विग्रह होता है, 6 और 20 और शब्द आ रहा है बीच में, तो यहाँ यह द्विगु समास का उदाहरण ना हो करके द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। द्विगु समास में 1 से 10 तक की संख्याएं आती हैं, या फिर 20, 30, 40 कंटिन्यूअस वो संख्याएं आती हैं, और इसके बाद की 11, 12, 13 या 21, 22 वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आती हैं। अतः इसको देखते ही द्विगु समास में सही का चिन्ह नहीं लगाना है, समझना है, तब आगे बढ़ना है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, अर्थात 3 उदाहरण बहुब्रीहि के हैं, एक उदाहरण ऐसा है जो बहुब्रीहि समास का नहीं है। चेक करते हैं, महादेव, मुरारी, अनुकूल और निशाचर। देखते हैं, महादेव, महादेव किसी के लिए रूढ़ है, किसके लिए? शिव के लिए। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले अर्थात राक्षस के लिए रूढ़ है। मुरारी, जो मुर नामक राक्षस को मारने वाले हैं, कृष्ण के लिए आता है ये शब्द। तो यह तीनों ही शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, निशाचर, महादेव और मुरारी। अनुकूल, अनुकूल रूढ़ शब्द नहीं है, जबकि इसका शब्दांश पहला जो है अनु, यह अव्यय है, अतः यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ना कि बहुब्रीहि समास का। अतः इसका सही उत्तर होगा अनुकूल। अगला देखें, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब यहाँ हमें एक उदाहरण ढूंढना है जो अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण हो। प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रति और अक्षी, यहाँ प्रति शब्दांश जो है वो अव्यय है, पहला ही शब्द है, तो प्रत्यक्ष शब्द में ही अव्ययी भाव समास है। एक बार उदाहरण विकल्प जरूर देखें, विद्यालय, जलवायु, दशानन। तो यहाँ प्रत्यक्ष में ही अव्ययी भाव समास है। अगला देखें, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ बहुब्रीहि समास के 3 उदाहरण होंगे, एक नहीं है। गजानन, त्रिनेत्र, त्रिभुज और दिगंबर।
चेक करते हैं। गजानन गणेश के लिए आ रहा है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शिव के लिए। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका अंबर है, वस्त्र है, यह भी शिव के लिए ही आता है। और चौथा शब्द है त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज और त्रिनेत्र देख के कोई कंफ्यूजन नहीं। त्रिभुज 3 भुजाओं की घिरी बंद आकृति। तो यहाँ 3 भुजाओं के समाहार को लेकर के कौन सा उदाहरण होगा? ये द्विगु समास का। अतः बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ये तीनों बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अधमरा में समास है। अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। देखते हैं अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या कर्मधारय। आधा है जो मरा अर्थात कर्मधारय समास। अगला देखें, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है रसोई घर, दाल रोटी, जलज और यशापयश। बहुब्रीहि समास का उदाहरण ढूंढना है। रसोई घर देखें, रसोई के लिए घर, दाल रोटी, दाल और रोटी। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो यहाँ जलज शब्द रूढ़ हो चुका है, कमल के लिए आता है। तो यहाँ यही सही उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, जलज। और यशापयश किसका उदाहरण है? यश या अपयश अर्थात यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा जलज, क्योंकि कमल के लिए यह शब्द रूढ़ है। भला बुरा में कौन सा समास है? भला बुरा, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। पहले विग्रह देखते हैं। भला या बुरा, तो यहाँ या शब्द आ रहा है बीच में, तो कौन सा समास होना चाहिए? द्वंद्व समास। अगला देखें, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय अर्थात विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय वाला संबंध। महापुरुष, कृष्णार्जुन, नवग्रह, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो यहाँ एक बार देखें कौन सा समास का उदाहरण है ये? कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। कौन सा होगा? महापुरुष। विद्यार्थियों, अभ्यास करने से ही पता चलता है हमारा अपना स्तर क्या है। अतः अभ्यास करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।